ये महालक्ष्मी का महामंत्र है। इसके द्वारा मां लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। जो कोई इस प्रयोग को कर लेता है उसे धन का लाभ अवश्य होता है। लोहे के पात्र में कभी होम नहीं होता, उससे कोई देवी देवता खुश नहीं होता, उसे जम पात्र माना जाता है। उस राख को बाहर नहीं फेंकना है कहीं, एक लाल कपड़े में वो राख बांधनी है, उसमें 9 कमल गट्टे बांधने हैं और बांध करके घर में कहा जय श्री राम। धर्म प्रेमी बंधुओं, 1 नवंबर 2024 को शुक्रवार के दिन दीपावली का शुभ अवसर आ रहा है। दीप माला करके आप लोगों ने माता लक्ष्मी का आगमन स्वागत करना है प्रसन्नता के लिए। इस दिन आपने एक विशेष उपाय करना है। जो कोई इस उपाय को कर लेता है उसे धन की कभी कमी नहीं हो सकती। इस उपाय द्वारा आप धन लाभ कर सकते हैं। ये महालक्ष्मी का महामंत्र है। इसके द्वारा मां लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है और शीघ्र अति शीघ्र आपको धन लाभ होता है। जो कोई भी दीपावली के दिन इस उपाय को कर लेता है उसके धन में वृद्धि होती है, सुखों में वृद्धि होती है, ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। इसलिए मैं ये आपको उपाय बताने जा रहा हूं, एक महामंत्र भी बताने जा रहा हूं। आपने दीपावली की रात्रि को इस उपाय को करना है, आपको अवश्य ही धन लाभ होगा। ये अनुभूत प्रयोग है। अनुभूत किसे कहते हैं? जिसे मैंने खुद भी किया है और लोगों को भी करवाया है। इसके लिए आपको ये धन लाभ अवश्य होगा। आपने ये उपाय करना है। क्या उपाय है मैं आपको बताने जा रहा हूं। माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए आपने दीपावली के दिन एक लाल वस्त्र लेना है, रेशमी वस्त्र। उसके ऊपर चावल, साफ सुथरे चावल होने चाहिए, अक्षत होने चाहिए, अर्थात वो टूटे हुए ना हो। उनको लेकर कम से कम भी 100 ग्राम चावल होने चाहिए। वो चावल उस लाल कपड़े के ऊपर आपने रखने हैं। फिर लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए ये है दक्षिणावर्ती शंख। इस शंख का क्या नाम है? दक्षिणावर्ती शंख। समुद्र से प्रकट हुई है माता लक्ष्मी, समुद्र की पुत्री है, रत्नाकर की पुत्री है और ये शंख भी समुद्र से ही प्रकट होते हैं। और ये दक्षिणावर्ती जो शंख है, एक शंख होता है मंदिर में बजाने के लिए, उसे सुराख होता है, बजाया जाता है। ये शंख है माता लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप। इसे माता लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप समझा जाता है। इसे कहते हैं दक्षिणावर्ती शंख। इस शंख को आपने उन चावलों के ऊपर रखना है। पहले इसको स्नान कराना है, दूध से, दही से, शहद से, गंगा जल से स्नान करवा करके आपने उस चावलों के ऊपर रखना है। फिर इसको शुद्ध केसर का तिलक लगाना है, जहां चंदन का तिलक लगा सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, ये होती है कमलगट्टे की माला। कमलगट्टा आप जानते हैं सभी। इस कमलगट्टे की माला से आपने एक मंत्र का जाप करना है। उससे पहले जब दीपावली के दिन शाम को 5:30 बजे और 7:30 बजे के बीच में आपने प्रदोष काल में माता लक्ष्मी की खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए, शीघ्र आगमन के लिए ज्योत, शुद्ध देसी घी की एक ज्योति जलानी। उस ज्योति में आपने जे कौड़ी है पीले रंग की, पीले रंग के कौड़ी ये भी समुद्र से निकलती हैं। जितनी भी समुद्र से चीजें निकलती हैं उनका लक्ष्मी माता से अवश्य संबंध होता है। इसलिए ये 9 कौड़ियां आपने लेनी है और इन कौड़ियों को जब जोत जलाएंगे तो इनको उस जोत में डाल देना। ज्योति में इन कौड़ियों को आपने डाल देना है। फिर जोत जला देनी है। रात भर लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए ये जोत जलती रहेगी और दूसरे दिन जब ज्योति ठंडी हो जाएगी आपने इन कौड़ियों को निकाल लेना है और इन कौड़ियों को आपने क्या करना है, साफ करके घी से
साफ करना है। जब आप निकालोगे घी से निकलेंगी, साफ करके इनको रख लेना है। कोई अपने मंदिर में रख सकता है, कोई अपने खजाने में रख सकता है, या अपने बच्चों को, या खुद भी आप डाल सकते हैं। पीले धागे में गले में डाल सकते हैं। इससे नजर दोष भी दूर होता है और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। आप अपना पर्स बैग जो होता है उसमें भी इसको लाल कपड़े में बांध करके डाल सकते हैं। जहां भी इसको रखेंगे उसमें धन की कमी नहीं होगी और वहां से पैसे भी खत्म नहीं होंगे। अब मैंने आपको दक्षिणावर्ती शंख की विधि बताने जा रहा हूं। स्नान करवा के इसको रखना है और पूजा करनी है। फिर आपने एक अंगीठी लेनी है जिसमें आपने हवन करना है, मंत्र जाप भी करना है साथ में। हवन करने के लिए याद रखिए, अंगीठी हमेशा मिट्टी की बनी होनी चाहिए। लोहे के पात्र में कभी होम नहीं होता, उससे कोई देवी देवता खुश नहीं होता, उसे जम पात्र माना जाता है। इसलिए आजकल तो लोगों ने लोहे के बर्तनों में ही हवन करते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, मिट्टी की अंगीठी हो, उसमें चंदन की लकड़ी थोड़ी होनी चाहिए, एक पीस ले लीजिए। फिर उसमें आपने कपूर जलाना है, घी जलाना है, और उसमें जो समिधा होगी जिसके द्वारा आप हवन करेंगे, बेर की समिधा हो, आम की समिधा हो, या खैर की लकड़ी की समिधा हो, ये विशेष अच्छी मानी जाती है। या पलास की समिधा भी अच्छी मानी जाती है। इनके द्वारा ही आपने अग्नि जलानी है। जब अग्नि जला ली तो एक माला आपने जप करना है पहले इस मंत्र का। कम से कम जो कोई इस प्रयोग को कर लेता है उसे धन का लाभ अवश्य होता है। तो इस मंत्र को आपने करना है, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम त्रिभुवन पालिनी महालक्ष्मी अस्माकं दारिद्र्यं नाश्य प्रचुरं धनम देहि देहि क्लीम ह्रीम श्रीम ओम। ये महामंत्र है लक्ष्मी का। माता लक्ष्मी का आवाहन करके पहले इस मंत्र की एक माला जप करना है। फिर आपने शुद्ध देसी घी हो, गाय का दूध हो, उसके द्वारा आपने खीर बनानी है। खीर बना के उसमें 5 मेवे डालने हैं। अच्छी सुंदर खीर बननी चाहिए, स्वादिष्ट बननी चाहिए, जो माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सके। फिर उस खीर की आपने अग्नि जलाकर 108 आहुति देनी है इसी मंत्र के द्वारा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम त्रिभुवन पालिनी महालक्ष्मी अस्माकं दारिद्र्यं नाश्य प्रचुरं धनम देहि देहि क्लीम ह्रीम श्रीम ओम स्वाहा। जब करते समय आपने मंत्र के आगे स्वाहा नहीं बोलना है, लेकिन जब आप होम करेंगे तो तब स्वाहा बोलते जाना। 108 आहुति कम से कम आप दें और उसके बाद आप मां लक्ष्मी की आरती करें। फिर आपने उस होम को क्या करना, दूसरे दिन जब अग्नि ठंडी हो गई होगी उस राख को बाहर नहीं फेंकना है कहीं। एक लाल कपड़े में वो राख बांधनी है, उसमें 9 कमल गट्टे बांधने हैं और बांध करके घर में कहां आपके जहां भी कच्ची जगह होगी, कोई गमला ही होगा कम से कम, वहां उसको दबा देना है। जमीन के अंदर अपने घर में, गार्डन में, कहीं भी आप उसको दबा दीजिए। अगर आपके घर में कच्ची जगह नहीं है तो गमला जरूर रखिए और उस गमले के बीच में उसको दबा दीजिए पोटली बांध करके। अगर उस गमले में अपराजिता का पौधा लगा दिया आपने तो आपके घर में और धन की वृद्धि होगी। आप ये प्रयोग करके देखिए, आपको 100% इसका फायदा होगा। अनुभूत प्रयोग है और आप दीपावली के दिन इसे प्रयोग करके लाभ प्राप्त करें। जय श्री राम।